सभी किसान साथियों को जय किसान। सत श्री अकाल, राम राम साथियों। जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। जी, जैसे कुछ साथी जुड़ जाएंगे तो फिर अपने वीडियो को शुरू करेंगे। एक तो थोड़ा सा आवाज़ बता दें कि सही आ रही है। थैंक यू शीला जी, थैंक यू सो मच। विनोद जी नहीं जुड़े हैं, सारन साहब पहले जी, पवन सियाग जी, सुशील बिश्नोई साहब, जुड़ जाइए। और साथी थोड़ा इधर उधर बढ़ा दीजिए ग्रुपों में ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने बात करेंगे। आज सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में गवार के ऊपर, और लास्ट में अपने चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर साथियों। जी, बड़े भाई रामकुमार जी, सारन साहब जी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने सरसों के ऊपर। देखिए, सरसों के अंदर पहले तेजी थी, तेजी के बाद एकदम जैसे 400 रुपये भाव एक दिन डाउन हुआ, फिर 400 रुपये एक दिन डाउन हुआ। उसके चलते चलते लगभग सरसों के अंदर 800 रुपये की जो है वो मंदी आ गई। मंदी आने के बाद 2 दिन के अंदर सरसों ने लगभग 400 से लेके 650 रुपये तक रिकवरी कर ली। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर दोबारा शुक्रवार और शनिवार को, शुक्रवार को सरसों फिर डाउन होती है 150 रुपये, और फिर जो पिछला शनिवार गया था, जो वीकेंड का लास्ट डे था, उसके अंदर फिर से 50 रुपये तक सरसों जो है डाउन गई। अब सरसों के अंदर आज भी कोई खास सुधार नहीं है। 30 से लेके 45 रुपये तक का कुछ मंडियों के अंदर सुधार है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सरसों के अंदर बहुत बड़ा सुधार है, तो सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ा सुधार अब नहीं है। एक्सपर्ट लोगों की राय ली, काफ़ी लोगों से बातचीत भी की, काफ़ी लोगों को स्टडी भी किया, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट, ऑनेस्टली आपको बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, तो कोई भी एक्सपर्ट ये बात नहीं कह रहा कि सरसों के अंदर जो है अब कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी। जो एक्सपर्ट लोग, जो बड़े व्यापारी लोग हैं, उनसे बात करने के बाद भी यही पता चला है कि सरसों के अंदर जो है अब कोई बहुत बड़ी जो तेजी है वो साथियों आगे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कोई थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि सरसों जो अपना वो स्पॉट छोड़ के आई थी पीछे वाला, वो जो ऊपरी एक ऊपर का जो भाव छोड़ के आई थी सरसों, अब वहां तक पहुंचेगी। मुझे इस चीज का जो है, मैं श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा करके 20, 30, 50 रुपए करके सरसों जो है 7,000 की ओर आगे निकल जाए। लेकिन हाल फिलहाल की कुछ मंडियां जो हैं, उनके अंदर स्थिति सरसों की काफी ज्यादा खराब है। सलोनी के भाव के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, यही कोई 8100 रुपये भाव है। तो लगभग मंडियों के अंदर कहानी यही है कि सरसों के अंदर एक तो आवक बहुत कम है। सरसों की आवक की बात करें तो लगभग 40,000 बोरी की आवक है। अगर उस चीज को अपने सोचते हैं, अगर अपने ये चीज सोचते हैं कि सिर्फ 40,000 की आवक है, उस आवक को बढ़ाने के लिए एक बार के लिए अगर अपने सोचे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेट के ऊपर सुधार आ जाए। कोई, मैं बहुत बड़े सुधार की बात नहीं करूंगा। मैं दोबारा आपसे निवेदन कर दूं, पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो प्रैक्टिस वीडियो होते हैं, सौदा आपने अपने विवेक से करना है साथियों। लेकिन ऐसा है कि आगे जो आने वाला समय है, सरसों में बहुत बड़ी तेजी नहीं है। मैंने ये बात पिछले हफ्ते के सोमवार को भी बोली थी। पूरा हफ्ता जो था वो वहीं घूम के सरसों 2 दिन में तेजी आई। फिर जो साथी थे वो सौदे नहीं कर पाए, क्योंकि किसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वो तेजी के अंदर सौदा नहीं कर सकता। जब तेज हो रहा होगा तब हम लोग सौदा कभी नहीं करते, मैं भी इंक्लूड हूं उसके अंदर, मैं भी अंदर हूं, तब हम लोग सौदा नहीं करते। लेकिन जब भाव नीचे आ रहा होता है तो उस समय हम लोग भाग के सौदा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, भाव कहीं नीचे ना चला जाए। तो ओवरऑल साथियों बात यह है कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी तेजी। विनोद जी, आप आज लेट जुड़े हो जी। सरसों का भाव देख रहे हैं, संग्रिया के अंदर 6520 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 6300 रुपए, भरतपुर के अंदर 7100 रुपए, जयपुर के अंदर 7540 रुपए, दिल्ली के अंदर 7210 रुपए, गंगापुर सिटी के अंदर 7220 रुपए, कैथल के अंदर 7220 रुपए, इलाहाबाद के अंदर 6630 रुपए, सलोनी के अंदर 8100 रुपए, टोंक के अंदर 7350 रुपए, दादरी के अंदर 7040 रुपए, जोधपुर के अंदर 7150 रुपए, कर्णपुर के अंदर 6500
₹10 और माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर सिटी के अंदर 6,740 साथियों सरसों का रेट रहा है। देखिए अब बात करते हैं अपने ग्वार की। ग्वार के अंदर क्या है कि ग्वार के अंदर भी जो आवक है वो अब नाम मात्र की है। जितने किसान साथी, आज मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। हमारा एक हमारे मतलब किसी रिश्तेदार ने बताया कि आज उसके किसी दोस्त ने जो कणक के ड्रम होते हैं अपने लोहे के, उसमें से कणक बाहर करके और उसके अंदर ग्वार डाल के उसको बंद कर दिया है। उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उसने कहा कि ये जो कणक है ये तो 2,200 क्विंटल वाली है, और ये जो ग्वार है ये मैंने जो है इसको पैक कर दिया, मैं इसको 8,000 ही बेचूंगा। तो मतलब कि आम किसान की भी बात करें, उसके दिमाग के अंदर भी यही चल रहा है कि ग्वार जो है आने वाले दिनों के अंदर तेज होगा। ग्वार गम के अंदर कोई आज बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी गई। वही जो तेजी थी कुछ दिन पहले वो मेंटेन हुई थी, लेकिन बीच में कल थोड़ा डाउन भी था। असल के अंदर यही कहानी है कि ग्वार के अंदर मंदा तो नहीं है साथियों। मंदा, ग्वार को मंदा कहने का मन मेरा नहीं मानता कभी भी। मैं दीपावली से पहले का लगातार ये बोला था कि दीपावली के पास जाके जो भाव अच्छे होंगे, और भाव अच्छे हुए भी थे। वही भाव जो 7500 से लेकर 7800 तक कुछ मंडियों के अंदर भाव थे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग जो है तेजी के अंदर सौदा नहीं कर सकते, किसान भाइयों की ये एक फितरत होती है। उसके बाद जो है ग्वार डाउन जाते 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 बीच में 5200 से 5400 भी जो है भाव नीचे आ गया था। लेकिन अब उसके अंदर सुधार होते 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 वो ग्वार जो है 6,000 से लेके कुछ मंडियों के अंदर 6200 को भी अब टच कर रहा है। 5200 वाला भाव अगर 6200 तक पहुंचा है तो भाव के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, भाव के अंदर पॉजिटिविटी है। ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी होगी और हमें याद रखनी होगी। अब बात यह है कि भाव कब बढ़ेगा, उसके लिए साथियों लंबा जो है समय लग सकता है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट लोगों की सुने, अगर अपने मन की सुने, तो लग ये रहा कि ग्वार के अंदर धीरे धीरे तेजी आ सकती है और ग्वार के अंदर एक अच्छे भाव मिलने की। देखिए, मैं अच्छे भावों से मेरा मतलब कभी 10,000 या 12,000 15,000 नहीं है, जो कि कुछ समाचार पत्र प्रकाशित कर देते हैं। जैसे नरमे का 15,000 का बोला था, किसानों का बहुत नुकसान हो गया, तो मेरा मतलब वो नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये जरूर है कि ग्वार के अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, ग्वार के अंदर एक अच्छा जो है भाव साथियों आने वाले समय के अंदर आ सकता है। कोई बहुत बड़ी मंदी ग्वार के अंदर साथियों नहीं दिख रही। ये हो सकता है कि 100 से लेके कोई 125 रुपए तक मंदा आ गया, फिर अगले दिन फिर 150 रुपए बढ़ गया, फिर 100 रुपए और बढ़ गया, तो ये चीज तो हो सकती है। लेकिन ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ा मंदा नहीं है। एक सूचना आपको देनी थी साथियों, एक यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना साथियों, क्योंकि दिन के अंदर पूरे दिन कोशिश करते हैं कि फसलों के भाव उसके ऊपर अपडेट करते हैं। यहाँ पेज के ऊपर तो अपने सिर्फ रात को 8:30 बजे लाइव होते हैं, लेकिन वो जो यूट्यूब वाला चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, उसके ऊपर दिन में भी अपने फसलों के भाव जो है अपडेट करते रहते हैं। तो वहां भी सारे साथी जुड़ जाएं। ग्वार के भाव की बात करें तो गड़साना के अंदर 6,230 रुपए, जैसे मैंने कहा कि कुछ मंडियों के अंदर 6,000 से ऊपर चला गया, यहाँ 6230 रुपए भाव है। संग्रह के अंदर 5870 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 5770 रुपए, रायसेनगर के अंदर 6,052 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 5755 रुपए और एलनाबाद के अंदर जो है 6,000 रुपए साथियों ग्वार बिका है। ग्वार के अंदर अच्छी पॉजिटिविटी है। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की। देखिए, नरमे वाले भाइयों के तो वारे न्यारे हैं। अब जिन साथियों के पास नरमा पड़ा है उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि नरमे के अंदर शानदार तेजी बनी है। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते के लास्ट में बोला था, शुक्रवार को शायद बोला था कि आने वाला समय जो है नरमे के किसानों के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, वो ये था कि हो सकता है कोविड का चक्कर ना पड़ जाए बीच में। और एक वो जो कॉटन सीड्स फेडरेशन ने जो बोला था कि इसको जो है खल और बिनोला को जो है वायदा से बाहर किया जाए, कि इसके ऊपर सट्टा बाजारी बढ़ रही है और ये वो कुछ अड़ंगा डालने की कोशिश की गई थी। अगर उस पर फैसला नहीं होता तो भाव बढ़ेगा, वही हुआ। उन्होंने मांग की, लेकिन खुद भगवान का बड़ा शुक्र है कि अभी तक सरकार ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। सरकार ने अमल नहीं किया तो नरमे के अंदर वारे न्यारे हैं। नरमा आज 9300 रुपए भी पार कर गया काफी मंडियों के अंदर, और अमूमन मंडियों के अंदर नरमा जो है लगभग 9,000 रुपए बिका। सिरसा से कुछ साथियों के फोन आए थे, कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे भाव बहुत मंदा है। तो मैंने उन साथियों को यही बोला था कि हम ये पीड़ा झेल चुके हैं, हो सकता है वहां कुछ लोगों ने पुल कर लिया और आपका जो है नरमा वो सस्ता ले रहे हो। हमारी मंडी का भी बहुत फर्क रहा था कुछ टाइम,
लेकिन आगे जो है इसके अंदर आने वाले समय के अंदर हो सकता है आपकी मंडी भी बराबर हो जाए। नरमे के अंदर साथियों की मंदी दिखाई नहीं दे रही है। बस बात वही है कि ओमिक्रॉन और वो जो एक फैसला, दो चीजें हैं, तीसरा दबाव नरमे के ऊपर कोई नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, असल के अंदर जब किसी फसल का भाव एकदम से बढ़ता है, एकदम से मेरा मतलब है कि पिछला हफ्ता और एक दिन आज का हो गया, मान के चलो आप 7 दिन हो गए, वर्किंग डेज 7 डेज हो गए, इन 7 दिनों के अंदर नरमे के भाव के अंदर मान के चलिए 800 से लेके 700 से लेके 900 रुपए का जो है उछाल आया है। अब होगा क्या, अब इसके अंदर आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, उसका एक कमाल ये होगा कि जैसे ही आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ने के बाद हो सकता है एक छोटा सा ब्रेक लगे। जरूरी नहीं है कि वो ब्रेक लगे, ब्रेक से मेरा मतलब ये कहीं भी नहीं है कि नरमा 1000 रुपए टूट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आवक जैसे ही बढ़ेगी, आवक बढ़ने के साथ हो सकता है भाव के अंदर एक छोटा सा ब्रेक लगे, एक बार भाव जो है कुछ 150 से 200 रुपए तक ऊपर नीचे हो। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, प्रैक्टिस वीडियो जो है जैसी जानकारी मिलती है कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। सौदा भाई अपने विवेक से करें, मेरी वजह से आपका कोई नुकसान नहीं हो जाए, नफा हो जाए तो वो मेरा सौभाग्य है, लेकिन आपका नुकसान नहीं हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। लेकिन जैसे अब आवक का रुख बना है, क्योंकि आज सोमवार था और अच्छी आवक थी, कल को मंगलवार को आवक और बढ़ेगी। उसका एक कारण है क्योंकि जैसे कैसे लोग 9300 का, 9200 का, 9000 का ऊपर का भाव का जो है नाम सुनेंगे तो लोग एक बार नरमा लेके आएंगे। उस आने के बाद एक ब्रेक आ सकती है। एक चीज और है इसके अंदर, वो ये कि खुदा ना खास्ता मान लो आवक नहीं बढ़ी, आवक जितनी है इतनी ही रही, तो भी एक बार एक छोटा सा ब्रेक भाव के अंदर लग सकता है। उसका कारण यह रहेगा कि फसल को जो है बाजार के अंदर मंगवाने के लिए, आवक को बढ़ाने के लिए भी एक छोटा सा ब्रेक इसके अंदर लग सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, अगले दिन, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रेक इसके अंदर आ सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है साथियों। मैं पुनः कहूंगा, सौदा आपने अपने विवेक से करना है। हर एक किसान भाई तेजी का फायदा नहीं उठा सकता, इस बात पे थोड़ा सा जोर दे लेना। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। YouTube के ऊपर अपना चैनल है किसान राजा हेयर, वो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर देना। दिन में भी उसके अंदर अपने सभी फसलों का लगभग कोशिश करते हैं कि उसके अंदर भाव अपडेट करते रहते हैं। किसान राजा हेयर के नाम से चैनल है। नरमे के भाव की बात करें, कर्णपुर के अंदर 9052 रुपए अच्छा भाव है, आज 9000 से ऊपर ही है लगभग सभी मंडियों का। गंगानगर के अंदर 9061 रुपए। गोलूवाड़ा के अंदर, गोलूवाड़ा मंडी जो है बड़ी लोकप्रिय हो गई। गोलूवाड़ा का नाम लोगों ने बहुत कम सुना था, लेकिन जैसे ही नरमे का सीजन आया तो हर तरफ गोलूवाड़ा 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 होगी। उसका कारण यही था कि दिस इज द टॉप मार्केट राइट नाउ। इस सीजन की सबसे अच्छी मंडी है, सबसे अच्छा जो है मार्केट गोलूवाड़ा का है। गोलूवाड़ा में 9320 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8920 रुपए, सिरसा के अंदर 8950 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 9170 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 9245 रुपए, आदमपुर के अंदर 8945 रुपए, रावड़ा के अंदर 9010 रुपए, फतेहाबाद के अंदर 8830 रुपए, आबोहर के अंदर 8920 रुपए, संग्रिया के अंदर 9060 रुपए, गड़साना के अंदर 9005 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 9095 रुपए और रायसेनगर के अंदर 9020 रुपए साथियों नरमे का भाव जो है आज का रहा है। अब नरमे के अंदर ओवरऑल तेजी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले बात की थी थोड़ा सा उस पर आप गौर जरूर करना साथियों। यूट्यूब वाला अपना चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसको लाइक कर देना, ताकि दिन में भी आपको जो है भाव के अपडेट मिलते रहे साथियों। सारी फसलों की कोशिश करते हैं कि आपको उसके अंदर भाव साथियों देते रहे। किसान राजा हेयर के नाम से वहां पे अपना चैनल है। कल जैसे ही अपने को सूचना मिलेगी तब आपको दोबारा सूचना दूंगा। फसल बीमा के ऊपर एक वीडियो लाइव करूंगा थोड़ी देर बाद भाई हरी बेनीवाल की फसल बीमा के, क्योंकि आखिरी दिन अभी 1-2 दिन ही बचे हैं, आप उसका फायदा उठा सको उसके लिए एक वीडियो लाइव करूंगा। भाई हरी बेनीवाल को सीधा लाइव करूंगा पेज पे ऐप के थ्रू, तो वो भी आप सारे लोग जरूर देखें, उसको भी आगे जरूर बढ़ाएं। जैसे कल और बात मिलेंगे आपके रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।